हेलो फ्रेंड्स। आज से हम शुरू कर रहे हैं फ्री प्रोग्रामिंग फॉर बिगिनर सीरीज, जिसमें हम सीखेंगे फ्री प्रोग्रामिंग के कुछ बेसिक और एडवांस रूल्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे कि हमें लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों पड़ती है। मान लीजिए कि हम एक इंसान है राम और एक दूसरा इंसान है सीता। अगर दोनों को एक दूसरे से कोई काम करवाना है तो वो कैसे करवाएंगे। अगर दोनों को एक दूसरे की बात ही समझ में नहीं आएगी तो वो कैसे करेंगे। इसलिए इसका मतलब ये होता है कि हमें एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है। हम अगर राम अपनी बात सीता को समझा पाएगा तभी तो वो उसका काम करेगी, वरना कैसे करेंगे। अब हम मान के चलते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई तीसरा इंसान है गीता। इसे हर लैंग्वेज आती है, हिंदी भी और इंग्लिश भी। बट राम को सिर्फ हिंदी आती है और सीता को इंग्लिश आती है। तो अगर राम कोई भी बात हिंदी में बोलेगा तो गीता उसे ट्रांसलेट करके इंग्लिश में सीता को समझा देगी। इससे दोनों एक दूसरे को अपनी बातें समझा पाएंगे और एक दूसरे का काम कर पाएंगे। इसी तरह हमारे पास भी जो सी लैंग्वेज के अंदर हम जिस कंपाइलर का यूज़ करने वाले हैं वो है टर्बोसी। टर्बोसी हमारे लिखे हुए कोड को मशीन लैंग्वेज के कोड में कन्वर्ट करता है, जिससे कि हम अपने प्रोग्राम्स को कंप्यूटर को समझा पाते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और वो उसे एग्जीक्यूट करता है। तो हम आज पहले शुरू करने वाले हैं। आज से हम सी प्रोग्रामिंग। तो हम बात करते हैं सबसे पहले प्रोग्राम की। अगर हम मान लेते हैं कि हमें कोई भी प्रोग्राम रन करना है तो उसके लिए हमें कब के लिए कंपाइलर्स की रिक्वायरमेंट होगी, और यहाँ पे हम जो कंपाइलर यूज़ करेंगे वो है सी टर्बोसी। अगर आपको इसे इंस्टॉल करना है तो कर लीजिए, बहुत ही आसान है, वरना आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको समझा दूंगा। हम अगर मान के चलते हैं, हम अगर ब्लैंक स्क्रीन को कंपाइल करते हैं तो क्या होगा। कंपाइल करने के लिए आपको या तो यहाँ पे टिक कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली अल्ट F9 दबा सकते हैं। इससे प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। कंपाइलेशन का मतलब होता है किसी भी लैंग्वेज को एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। और यहाँ पे कंपाइलेशन का मतलब है कि हमने जो कोड लिखा है अपनी लैंग्वेज में, यानी कि ह्यूमन रिडरेबल फॉर्म को मशीन कोड में कन्वर्ट करना, ताकि मशीन उसे समझ पाए। कंपाइल करेंगे हम प्रोग्राम को, तो अगर हम ब्लैंक स्क्रीन को कंपाइल करते हैं तो ये पूरी तरह से कंपाइल हो जाएगा। आप यहाँ पे मैसेज देख सकते हैं, सक्सेस। अब रन करने के लिए, कंपाइल करने के बाद अगर प्रोग्राम हमारा एक बार कोड मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो चुका तो हम उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए हमें प्रोग्राम को रन करना होगा। रन करने के लिए आप या तो रन कमांड पे जाके रन कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कंट्रोल F9 दबा दीजिए, प्रोग्राम रन हो जाएगा। अब जैसे ही हम प्रोग्राम रन करेंगे ये हमें एक एरर शो कर रहा है। आप एंटर प्रेस करोगे, ये आपको बताएगा अनडिफाइंड सिंबल मॉड्यूल इन मेन। इसका मतलब होता है कि प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें कम से कम एक फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है हमारे प्रोग्राम में, जो कि मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है सी के अंदर, जो कि ऑटो एग्जीक्यूटेबल होता है। इसे रन करने के लिए हमें अलग से कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होती। कंपाइलर इफ या इंटरप्रिटर जो भी आप बोल सकते हैं, वो उसे खुद ब खुद रन कर देता है। तो आइए बनाते हैं कि मेन फंक्शन कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें मेन का रिटर्न टाइप डिफाइन करना होगा। उसके बाद हम मेन लिखेंगे। उसके बाद हम पैरेंथेसिस, ये जो पैरेंथेसिस होते हैं ये बताते हैं कि ये एक फंक्शन है। पैरेंथेसिस जिस भी वर्ड या कीवर्ड्स के बाद में लगा होगा इसका मतलब वो एज ए फंक्शन बिहेव करेगा। उसके बाद हमें उसकी बॉडी बनानी है। इस बॉडी के अंदर हम जो भी कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो लिखेंगे। जैसे कि हम अगर कंसोल में प्रिंट करना चाहते हैं प्रिंट एफ, तो हमें प्रिंट एफ लिखना पड़ेगा। और उसके बाद उसके अंदर हम जो भी डबल कोट्स के अंदर प्रिंट एफ के अंदर लिखेंगे वो उसी तरह से प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हर एक लाइन सी लैंग्वेज के अंदर हर एक लाइन या हर एक स्टेटमेंट टर्मिनेट करने के लिए हमें एक स्पेशल टाइप का फंक्शन रिक्वायर्ड होती है, जिसे हम सेमीकोलन कहते हैं। अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाते तो वो इस लाइन को एंड नहीं मानेगा और इसके बाद का कोड भी इसी लाइन के साथ एग्जीक्यूट करेगा, जो कि हमें एरर प्रोवाइड कर सकता है। उसके बाद बात आती है प्रिंट एफ क्या है। प्रिंट एफ भी एक फंक्शन है जो कि पहले से सी लैंग्वेज ने हमें बना के दिया है किसी भी चीज़ की प्रिंटिंग के लिए या किसी भी चीज़ को आउटपुट देने के लिए। और ये फंक्शन जिस लाइब्रेरी के अंदर रखा हुआ है हमें उस लाइब्रेरी को इंक्लूड करना होगा। इंक्लूड करने के लिए हमें सबसे पहले हैश लगाना होगा। हैश एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। इसका मतलब ये होता है कि हम कोड में
किसी भी चीज़ को पहले से अगर इंक्लूड करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं हैच कमांड का यूज़ करना पड़ता है, जो कि उसे पहले से अपने प्रोग्राम में एग्जीक्यूट कर देता है या इंक्लूड कर लेता है। इसके बाद हम एक मैक्रो लगाते हैं इंक्लूड का मतलब होता है किसी चीज़ को ऐड करना अपनी फाइल के अंदर। किस चीज़ को ऐड करना है? stdio.h। .h का मतलब है कि ये एक हेडर फाइल है, इसका मतलब इसे हमें हेड में ही ऐड करना होगा। दूसरा ftdio डॉट का मतलब क्या होता है? ftdio डॉट का मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। इनपुट मतलब ये इनपुट लेता भी है और हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ आउटपुट की बात की हुई है कि हमने प्रिंट एफ के अंदर नाम लिखा है, तो हम डिफॉल्टली चेक कर रहे हैं कि हमें पहली वैल्यू कैसे प्रिंट कर सकते हैं सी प्रोग्राम के अंदर। हम इस प्रोग्राम को अब कंपाइल करेंगे पहले, सक्सेस। इसके बाद हम इस प्रोग्राम को रन करने वाले हैं। जैसे हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारा जो आउटपुट है, ये प्रोग्राम रन हो चुका है बट हमें अपना आउटपुट नहीं दिख रहा, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग प्रोग्राम को रन करने के बाद वापस अपने इनिशियल स्टेट में आ जाती है। इसलिए हमें आउटपुट देखने के लिए दो कीवर्ड्स यूज़ करने होंगे, Alt F5, जो कि हमें आउटपुट शो करेंगे। ये देखिए हमारा आउटपुट आ चुका है। बट अगर आप Alt F5 का यूज़ नहीं करना चाहते तो आप प्रोग्राम के एंड में, जब भी हमारा मेन का लास्ट फंक्शन एंड होता है उससे पहले आप गेट ch का यूज़ कर लीजिए, आपकी स्क्रीन होल्ड हो जाएगी और हमें आउटपुट प्रॉपर वे में दिखेगा। तो अब हम जैसे ही प्रोग्राम को रन करेंगे, हमारा आउटपुट गेट ch के लिए ये एरर दे रहा है, गेट ch हैव अ प्रोटोटाइप। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि उसे जो ये गेट ch फंक्शन है वो नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि गेट ch फंक्शन जिस लाइब्रेरी के अंदर रखा हुआ है उसे हमने इंक्लूड ही नहीं किया है। तो हमें सबसे पहले उसे इंक्लूड करना होगा, तो हम इसे इंक्लूड कर लेते हैं, हैच इंक्लूड conaio.h। conaio का मतलब है कंसोल इनपुट आउटपुट, ठीक है। अब हम अगर इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारा आउटपुट हमें प्रॉपर दिखेगा। ये देखिए 2 बार प्रिंट हुआ, क्योंकि हमने जो क्योंकि सी कंपाइलर की जो स्क्रीन होती है ये हमेशा प्रीवियस आउटपुट को भी होल्ड करके रखती है, वो आपको जब तक कि आप उसको क्लियर नहीं करते। और उसको क्लियर करने के लिए हम यूज़ करते हैं CLR FCR का, और ये फंक्शन भी conaio.h के अंदर ही रखा हुआ है। इसका मतलब अगर आप इसे इंक्लूड नहीं करोगे और फिर रन करोगे तो वो इस चीज़ के लिए भी एरर देगा और इसके लिए भी। हम जैसे कि मान लेते हैं कि इसे कमेंट कर देते हैं। कमेंट करने के लिए आप डबल फ्लैश का यूज़ कर सकते हो। डबल फ्लैश कमेंट कर दोगे जैसे ही आप प्रोग्राम को, तो वो इस प्रोग्राम को रन नहीं करेगा, उस मतलब उस पर्टिकुलर लाइन को ऐड नहीं करेगा। अब हम जैसे ही इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये 2 एरर्स दे रहा है। पहला CLR FCR शुड हैव अ प्रोटोटाइप, दूसरा गेट ch शुड हैव अ प्रोटोटाइप। क्योंकि ये दोनों फंक्शंस हैच इंक्लूड कोनियो के अंदर पड़े हुए हैं, इसलिए वो उसे नहीं मिल रहे हैं, इसलिए वो दोनों के लिए रेस्ट प्रोवाइड कर रहा है। हमने जैसे ही इस कमेंट हटा देंगे ये प्रोग्राम को प्रॉपर वर्क करेगा। ये देखिए पुराना आउटपुट जा चुका है, हमारे पास सिर्फ सिंगल आउटपुट है यहाँ पे राम।